बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुगवी बच्ची का केस है, इस हवाले से इम्पोर्टेंट जो आज डेवलपमेंट हुई है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो शब्बीर है उसका बयान मेरे पास मौजूद है। ये तज़ादात से भरा हुआ बयान जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कहाँ कहाँ के ऊपर बहुत बड़े बड़े जो है इसने ब्लंडर मारे हैं और सारा मलबा जो है दुआ ज़हरा जो बच्ची है ज़हरा काज़मी उसके ऊपर डालने की कोशिश की है। और किसी तरह से ये लोग चाहते हैं कि ये केस जो है लाहौर वापस आ जाए। और यहाँ पे क्योंकि जो कानून है वो और है कि जब जैसे ही बच्ची बालग होती है तो वो निकाह कर सकती है। यहाँ पे और कानून है लेकिन सिंध के अंदर और कानून है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि ये केस जो है वो लाहौर मुंतकिल कर दिया जाए। इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आज समाअत हुई है। 27 सितंबर है, आज जो है समाअत का दिन था। तो जो जज साहब है सलाहुद्दीन पंवर साहब वो भी आज मौजूद थे अदालत में। 26वें नंबर के ऊपर ये केस था। मुअज़्ज़ज़ जज साहब भी वहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि मौजूद थे। 10:30 बजे के करीब जो है जो जबरान नासिर और जो मुल्ज़मान के वकील आमर नियाज़ वडेरा साहब रोस्टम के ऊपर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये केस सुने। इसके बाद जो है 10:30 के दरमियान आपको पता है कि 10:30 से लेकर 11 बजे तक जो है वो टी ब्रेक होती है। फिर जो है जज साहब जब 11 बजे आते हैं तो एक और केस लगा हुआ होता है। जज साहब कहते हैं कि पहले ये केस सुन लिया जाए, उसके बाद जो है फिर आपके केस को सुना जाएगा। जिसके बाद 12 बजे तक ये मामला जो है चला जाता है। जिसके बाद जज साहब जो है वो कहते हैं कि आपका केस अगले हफ्ते सुना जाएगा। तो जो आमर वडेरा साहब होते हैं जो मुल्ज़मान के वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि मैं तो अगले हफ्ते यहाँ पे मौजूद ही नहीं रहूँगा, पहले ही बहुत लेट हो चुका है। MLO और चलान का जो फ़ैसला है इसके ऊपर हमें सुना जाए, हमारे आर्गूमेंट को सुना जाए। जबरान नासिर साहब की जानिब से भी यही कहा गया जज साहब को। तो उसके बाद जो है जज साहब ने जुम्मे का दिन जो है इसके लिए दिया है, लेकिन फिर इसरार किया गया जो आमर वडेरा साहब है उनकी जानिब से कि जुमेरात को ये रख लें। तो जुमेरात को नाजरीन अब 10:30 बजे इस केस की जो है समाअत होगी। MLO बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ जो चलान है उसको कल अदम करार देने की जो दरख्वास्त है वो ज़हीर और शब्बीर की जानिब से दी गई है, तो उसके ऊपर भी फ़ैसला होना है। तो अब देखते हैं कि जुमेरात वाले दिन जो है जो समाअत होती है उस पर क्या फ़ैसला होता है। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको बता दूँ कि जो ज़हीर के भाई शब्बीर हैं उनकी जानिब से तहलका खेज़ जो बयान है वो सामने आया है। जो पूरा बयान है वो मेरे पास मौजूद है। इन्होंने अपना बताया कि मैं लाहौर से हूं और मेरी इस तरह से मैं एक जूनियर क्लर्क हूं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, और ज़हीर जो है वो मेरा भाई है। तो इन्होंने बेसिकली मैं आपको बताऊं कि सारे का सारा मलबा अपने मरहूम वालिद और भाई पर डालने की इसके अंदर कोशिश की है। इस बयान में इन्होंने कहा है कि जो ज़हीर है वो इसने बताया मेरी माँ को यानी कि नूर बीबी को कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, हम लोग जो है उसके घर रिश्ता लेके जाना चाहते हैं। वो कहती है कि आप लोग आ जाएं। जिसके बाद हम मोरखा 6/4/2022 को हम सखर पहुंचते हैं कि दोबारा से मुगविया बच्ची जो है उसकी कॉल आती है ज़हीर को और कहती है कि अब जो है मेरे जो वालदैन हैं वो इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हैं, तो हम वहां पे आप 2-4 दिन वेट कर लें, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि हम कराची के अंदर अपने जो रिश्तेदार शहबाज अहमद हैं जो कि ज़फ़र टाउन में रहते हैं, 2 से 3 दिन हम वहाँ पर मौजूद रहते हैं। इसके बाद जो मुगविया बच्ची है 15/4/2022 को जो मुगविया बच्ची है उसने कहा कि मेरे जो वालिद हैं वो मेरे कज़न ज़ैनुल आबिदीन के साथ जो शादी का सोच रहे हैं, वो मेरे से बहुत बड़ा है, वो मुझे मेरे घर आकर छेड़ता है, तो जिसकी वजह से मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। इसके बाद बताया गया है कि 16/4/2022 को जो ज़हीर है वो लाहौर से सबसे पहले साहिवाल जाता है, साहिवाल से फिर मुल्तान, मुल्तान से फिर कराची, कराची से फिर जो सोहराब गोट है वहाँ पहुँचता है। तो इसके बाद जो मंजिल पंप है वहाँ पे जाता है, जैसे जैसे जो मुगविया बच्ची है इसको बताती है। तो जब हम वहाँ पे दोबारा दूसरी दफ़ा जब जाते हैं बात करने के लिए तो मुगविया बच्ची फिर कहती है कि जो मेरे वालदैन हैं वो नहीं मान रहे, बल्कि मुझे इन्होंने तशद्दुद किया है मेरे ऊपर।
तो मुझे जो है आप अपने साथ ले जाएं। जिसके बाद मेरा जो है ज़हीर के साथ झगड़ा होता है। मैं कहता हूं कि ऐसे पॉसिबल नहीं है, अगर वो इतना ही प्यार करती है आपसे तो क्यों खुद लाहौर नहीं आ जाती। तो इनकी जानब से कहा गया कि फिर हम 16/4/2022 को हैदराबाद से वापस सक्खर और सक्खर से फिर बहावलपुर वापस आते हैं। देखें यहाँ पे कितना बड़ा तज़ाद है नाजरीन। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो इनकी लोकेशन ट्रेस की गई थी, इन्होंने सबसे पहला ये झूठ बोला था कि बच्ची खुद लाहौर आई है और हमने टैक्सी वाले को पैसे पे किए हैं। एक झूठ तो इनका पहले ये पकड़ा गया उसी दिन जब लोकेशन फाइंड की गई इनके मोबाइल की, ये कराची के अंदर मौजूद थे। नंबर 2, अब ये कह रहे हैं, जो इसका भाई है शब्बीर, वो ये कह रहा है कि हम वापस आ जाते हैं, लड़की खुद आती है। अब इस बयान की क्या वक़्त रह जाती है कि बाद में इन्होंने खुद मान भी लिया कि हम वहाँ पे मौजूद थे, और जो लोकेशन फाइंड की गई इदारों की जानिब से वो भी इस चीज़ का मुँह बोलता सबूत है कि ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो मैं आपको नाज़रीन बताऊँ कि बिल्कुल तज़ादात से भरा हुआ ये बयान है। अब पुलिस को भी इनसे तफ्तीश करनी चाहिए कि जो आपने बयान दिया वो तो सरासर गलत है जो आपने बयान दी है, और आप बाद में ये मान भी रहे कि हम वाकई कराची के अंदर मौजूद थे, जो CDR जो है वो निकाली है। तो इसके बाद अब क्या रह जाता है नाजरीन। बेसिकली इनका मकसद ये है कि जो मुगविया बच्ची है उसके ऊपर सारे का सारा केस डालना कि वो हमारे पास लाहौर आती है, लाहौर का कानून और है, कराची का जो कानून है वो और है। जब तक बच्ची जो है वो 18 साल की नहीं हो जाती वहाँ पे शादी नहीं होती। लेकिन पंजाब के अंदर ये कानून है कि जब बच्ची वो बालग हो जाती है तो शादी का कानून यहाँ पंजाब के अंदर मौजूद है। तो ये बेसिकली ये चाहते हैं कि हमारा केस जो है वो लाहौर शिफ्ट हो जाए किसी तरह से। अब देखना ये है कि पुलिस किस तरह से आगे कार्रवाई करती है, क्या ये पॉसिबल होगा कि लाहौर केस आ जाए। इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, और मैं आपको बताऊँ कि जुमेरात वाले दिन जो है अब नेक्स्ट डेट दी है, उस दिन क्या होता है वो भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय का इजहार जो है आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट मालूमात आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।